नमस्कार। आज सर ने हमें कॉल किया हुआ है रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब सिंपल ट्रेनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट और हमें फायर टाइम पे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मेन बात यह है कि इस बिल्डिंग में हम थर्ड फ्लोर पे हैं। जब हम थर्ड फ्लोर पे हैं तो ये लो राइज बिल्डिंग आती है, यानी 15 मीटर से नीचे की बिल्डिंग, यानी इसमें फायर का रिस्क कम है और हाई राइज बिल्डिंग वाला रिस्क नहीं है। तो फायर के टाइम पे कुछ चीज़ें, कुछ इक्विपमेंट्स मैनेजमेंट ने हमें यहाँ सेफ्टी के दे रखे हैं। तो अगर यहाँ पे फायर होती है, कोई हादसा होता है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कोई इमरजेंसी होती है, तो हमारे यहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है कि अलार्म बजेगा, जैसे अलार्म बजता है तुरंत असेंबली पॉइंट में इकट्ठा होना है। कोई फायर हो जाती है तो हमें ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। तो व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर, यानी फायर टाइम पे क्या करना है और क्या नहीं करना। फायर टाइम पे आपने पैनिक नहीं होना, मतलब आपने अपना सोचना है, आपने मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना है कि फायर हो गई है, लोगों को हेल्प करनी है, टीम्स में डिवाइड करना है। जैसे एक जो हेड हैं वो पुलिस को फ़ोन करेंगे, दूसरे हेड फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, तीसरे हेड जो जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर चलाना वो कोशिश करेंगे सिलेंडर को चलाने के लिए, चौथे हेड लोगों को काउंट करेंगे कितने, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे 60 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 60 एम्प्लॉयज़ में से कौन कौन एम्प्लॉय वहाँ रह गया ऑफिस में, कौन एम्प्लॉय नहीं आया, फंसा हुआ है, वो सारा इवैक्यूएशन करा के आपने असेंबली एरिया में मिलना है। असेंबली एरिया ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा, यानी ऑफिस से नीचे उतर के जहाँ गार्ड बैठता है एंट्रेंस के पास, और आपने वहाँ से अपना एक सिस्टम बनाना है कि सर मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, मैंने डॉक्टर साहब को कॉल कर दिया, मैंने मैडम को इन्फॉर्म कर दिया। तो मैनेजमेंट जो बोलेगी वो वैसे आपने परफॉर्मेंस देनी है। अब मैनेजमेंट ने आपको यहाँ कुछ फायर एक्सटिंग्विशर दिए हैं सेफ्टी के लिए। इसमें हम बोलते हैं ये ABC टाइप, यानी ए होती है वुड पेपर क्लॉथ फायर, यानी लकड़ी से लगने वाली आग। जैसे ये टेबल है, इस पे आग लगती है, अखबार में आग लगती है, यानी आराम से जलेगी और थोड़ा सा आसानी से बुझ सकती है। इसको कैसे बुझाना है, इसको ठंडा कर बुझाते हैं, यानी इस पर पानी फेंक के। ऐसी होती है बी होती है ऑयल एंड पेट्रोल फायर। जैसे हम घर में किचन में तड़का लगाते हैं, दाल में तड़का लगाते हैं, तो ऑयल, घी, पेट्रोल, यानी पेट्रोल वाली आग बी होती है। सी होती है LPG लीकेज और इलेक्ट्रिक स्टार्टेड फायर। पहले CDE होता था, अब D और E को C में ही डाल दिया गया है। सी होती है LPG वाली फायर, यानी गैस वाली फायर है। कोई गैस लीक हो गई, आपका कोई LPG लीक हो गई, कोई और चीज़, कोई और गैस लीक हो गई, तो C हो जाता था। फिर D होती है मेटल फायर। मेटल फायर मीन्स जो वेल्डिंग से लगती है आग। और लास्ट होती है E, इलेक्ट्रिकली स्टार्टेड फायर, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो अपने आप लग के किसी चीज़ को में जा करके नुकसान करती है। नुकसान कैसे करती है, दो तार जुड़ गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, वो यहाँ से धुआं उठना शुरू हो गया। फिर दो तारें जुड़ गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, ऑयल पेट्रोल चली जाएगी तो ब्लास्ट हो जाएगा। दो तारें जुड़ गई, अगर LPG वाले में चली गई तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अपने बचाव के लिए हमें क्या करना है, जब भी कोई फायर होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, सबसे पहले मेंस डाउन कर दें, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपने अगर मेंस बंद कर दिए और तो आपका 60% जो नुकसान है आपने वो कवर कर लिया। मेंस डाउन करने हैं जैसी फायर होती है। लिफ्ट्स यूज नहीं करनी, डोंट यूज इन केस लिफ्ट्स इन केस ऑफ फायर, यानी आपने स्टेयरकेस से निकलना है। तीसरा, रेज अलार्म, यानी आपने मैनेजमेंट को, बाकी लोगों को इन्फॉर्म करना है कि फायर हो गई है, और जैसे ही फायर अलार्म बज जाता है आपने तुरंत अपना काम, अपना लैपटॉप, अपना पर्स छोड़ना है। फोर्थ पॉइंट, आपके पास यूज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आपके पास कुछ सिलेंडर्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, कोई फायर हो जाती है तो आपने वो सिलेंडर्स यूज करने हैं। अब यूज कैसे करने हैं, पुल द सील, यानी ये सील लगी हुई है, सील हटानी है, ये सील टूट जाएगी, लॉक हट जाएगा, पुल द लॉक आउटसाइड, ये लॉक बाहर आ जाएगा। स्प्रे एट द बेस ऑफ फायर, यानी ये पाइप को आपने सतह पे निशान लगाना है। जैसी कोई फायर होती है, जिस जगह फायर, मान लीजिए फायर इस तरफ हुई है तो दाएं बाएं नहीं, इसी तरफ, इसी जगह पे निशाना मारना है। जैसी फायर होगी वो उस एरिया को कवर करेगी, उसमें से पाउडर निकलेगा और बुझ जाएगी। जैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर खाली हो जाता है तो इसका मीटर रेड पे आ जाता है। अब ये सील्ड है, यूज नहीं है, ब्रांड न्यू है, तो ग्रीन जोन में। जैसे ही खाली हो जाएगा ये लाल हो जाएगा। जैसे ही लाल हो जाता है आपने सर को इन्फॉर्म करना है, सर हमने 2 सिलेंडर खाली किए थे, ये हमने साइड रखवा दिए, ये यूज़ हो गए। यूज सिलेंडर को आपने दे दिया, सर ने हमें कॉल कर दिया, हम तुरंत नया भरा हुआ सिलेंडर आपको भेज देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उस सिलेंडर का जो यूज्ड है आपने दोबारा यूज़ नहीं करना।
अगर आप लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं सारे और फायर का केस बढ़ गया है, दिल्ली फायर सर्विस आ गई है, पुलिस आ गई है, तो जब तक बिल्डिंग सुरक्षित ना बोली जाए, यानी जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होती यू कैन एंटर द बिल्डिंग, तब तक आपने अपना वैल्यूबल्स लैपटॉप सामान लेने बिल्डिंग में नहीं आना। क्योंकि हो सकता है बिल्डिंग में स्मोक हो, आप फंस जाएं, ट्रैप हो जाएं और दम उड़ जाए। अब ये बिल्डिंग 3 स्टोरी है, यानी छोटी है हाइट में, तो इससे निकलना आसान है, इसमें खतरा कम है। जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, जैसे 20 मंजिल की हो गई, 25 मंजिल की हो गई, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, अगर उनमें फायर होती है तो उनमें आपको स्टेयरकेस से निकलना है और आपको अपना मुंह ढक के निकलना है, ताकि जो लपटें हैं, मानो 7वीं मंजिल में फायर हुई है, आप 11वीं पे हैं, जब आप आ रहे हैं, अगर लपटें आप पे आ रही हैं तो फायर डोर लगते हैं, फायर डोर बंद कर दें, चेक डोर्स, वो 2 घंटे तक आने नहीं देते लपटों को और आग को, और तुरंत आप अपने मुंह को कवर कर लें। अगर आप किसी होटल में रुके हुए हैं तो वहाँ टॉवल्स होते हैं, टॉवल को गीला किया, आपने मुंह में बांध लिया, ताकि आपका चेहरा, आंखें और शरीर ढका रहे। टावर, ये जो टॉवल गीला है ये जेल इफेक्ट देता है, यानी जेल मीन्स जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, अगर हमने एक कंबल लगाया होता है हीरो हीरोइंस ने और वो आग लगी होती है उसके ऊपर, वो भाग रहा होता है, वो आग उसको टच नहीं कर रही होती, क्योंकि कंबल का जो जेल है वो सूख रहा होता है और आग दिख रही होती है। ऐसे ही जब आपने तौलिया या गीला कपड़ा या रुमाल अपने मुंह और चीज़ों पे लगा दिया, पार्ट्स के ऊपर, कान के ऊपर, आँख के ऊपर, तो आपके ऊपर आग का इफेक्ट नहीं होगा। जब फायर होती है धुआं होता है, धुएं से आदमी का दम घुटता है, फायर से आदमी नहीं मरता, धुएं से मरता है, धुएं से स्मोक जाता है और हमारे फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। तो आपको नाक के ऊपर कपड़ा बांधना है ताकि स्मोक अंदर ना आ जाए और आप फटाफट उस रास्ते से स्टेयरकेस से निकल जाएं। जब आपने निकलना है तो आपने झुक के निकलना है टुवर्ड स्टेयर्स, ताकि जो धुआं है, क्योंकि वो एकदम से ऊपर उड़ता है, तो आपके चेहरे, नाक और जो हाइट है उसको देखते हुए आपने स्लाइडिंग मूव नीचे जाना है, ताकि आराम आराम से आप लोग सब लोग इवैक्यूएट हो जाएं। चिल्लाना नहीं है, घबराना नहीं है, एक के ऊपर गिरना नहीं है। और जो एंट्रेंस साइड होती है, लिफ्ट के बाहर का जो एरिया है, इसमें स्टेयरकेस है, वो ब्लॉक नहीं करना। वहाँ कोई स्टेशनरी का सामान नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे अवरोध मिलता हो, कोई प्रॉब्लम होती हो निकलने में। आप सब लोग बाहर इवैक्यूएट हो जाए, उसके बाद इकट्ठे हो जाएं असेंबली एरिया में। असेंबली एरिया में आप लोग काउंट करें कि हम लोग 60 थे, हम 60 पूरे आ गए हैं कि नहीं आ गए। 60 में से कोई अगर ओल्ड पर्सनस हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको पहले इवैक्यूएट करना है। किसी के हाथ पैर में कोई थोड़ी बहुत चोट लग गई है तो उसको पहले हॉस्पिटल पहुँचाना है, उसको मेडिकल एड देनी है। तो ये सब करेंगे तो आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि फायर का केस है, जरूरी नहीं है मेरे ऑफिस में ही होगा, ये भी ज़रूरी है कि ये एयरपोर्ट पे हो जाए, मेट्रो में हो जाए। अब मेट्रो में सबने ट्रैवल करना है, एयरपोर्ट सबने जाना है, रेलवे स्टेशन सबने जाना है, तो जब फायर होती है तो वहाँ पर भी ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो सिलेंडर उठाया, सील निकाला, स्प्रे किया, अपने आप को बचा लिया। अगर निकलना भी है, मान लो हम ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, हमें 7वीं मंजिल पे फायर हुई है, तो सिलेंडर्स लेके निकलिए। सिलेंडर से फायर को बुझाने का केमिकल बाहर निकलेगा, वो क्लाउड कट करेगा, आप लोग बीच में से बाहर इवैक्यूएट हो जाएंगे। यहाँ इस बिल्डिंग में कम है प्रॉब्लम फायर के टाइम पे। जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें निकलना इतना आसान नहीं है। मान लीजिए जैसे गाजियाबाद में फायर हुई जिसमें नुकसान हुआ है, तो उसमें 5-6 मंजिल के फ्लैट्स जल गए। जब 5-6 मंजिल के फ्लैट्स जले हुए, अगर मैं उससे ऊपर मंजिल वाली फ्लोर पे, तो मुझे 5-6 मंजिल ही अपने आप को बचा के निकलना है। जब बचा के निकलना है स्टेयरकेस से, तो मेरे पास सिलेंडर होना चाहिए। सिलेंडर में स्प्रे करूँगा, आग कटेगी, मैं आग में से निकल जाऊँगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे को अपनी लाइफ बचानी है, आंखें बचानी है, कान बचाने हैं। अगर हमारा फेस बच गया तो समझ लीजिए हमारा 50% जो हमारा बॉडी बच गई, और हमारा दम घुट जाता है तो फिर हम भाग नहीं पाएंगे। तो ABCDE ये सब पे काम करता है। कैसी भी फायर हो, पेपर फायर हो, वुड फायर हो, पुल द सील आउट, सील निकाली, लॉक निकाला, स्प्रे किया, आग बुझ जाएगी। अब हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे।